हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता अशोक तंवर खरखौदा की जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए और खरखौदा से भाजपा उम्मीदवार पवन खरखौदा के लिए वोट मांगे। तंवर ने कहा कि पवन खरखौदा लंबे समय से संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं। हल्के की समाज सेवा में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए अब की बार पवन खरखौदा को भारी मतों से जिताएं और हरियाणा विधानसभा तक पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पे फैसला सोनीपत के लोगों ने कर लिया है। हम 6 की सीट जीतेंगे। पवन खरखौदा भी विधायक बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे। ऐसे ही जो वहाँ से निखिल मैदान है उनके लिए भी सोनीपत ने एक तरफा क्योंकि काम किए, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ जब से मेयर वो बने उनको पार्टी ने मौका दिया। इसके बाद कांग्रेस पर लगातार निशाना साधते हुए अशोक तंवर ने कहा कि इनके नेता कहते हैं कि पहले अपना और अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। कांग्रेस में भूख ही भूख है, ये पार्टी भूखमरी का शिकार है। कांग्रेस को बेरोजगारों की बेरोजगारी नहीं बल्कि अपनी बेरोजगारी नजर आती है, इसलिए कि सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा अफवाह, षड्यंत्र और झूठ फैलाने का काम करती है। कोई कह रहा है हम अपना घर भरेंगे, पहले अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, तो कांग्रेस के तो भूख ही भूख है, भूखमरी का शिकार है। उनको बेरोजगारी लोगों की नहीं दिखती, अपनी बेरोजगारी दिखती है और इसीलिए वो अफवाह, षड्यंत्र, तमाम तरीके के झूठ फैलाते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने वो फैलाने का काम किया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, किसान खतरे में, जवान खतरे में है और वोट ले ली। और अब जो है असलियत में जो है मैं समझता हूँ कि खतरे में हरियाणा को डालने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो, कमल खिलाएं, फिर भाजपा को लेके आए। वहीं कुमारी सैलजा को लेकर भी अशोक तंवर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते नजर आए। तंवर ने कहा, बहन सैलजा के प्रति अभद्र भाषा से दलित वर्ग पूरी तरह से आहत है। जब वोट की जरूरत होती है तब कांग्रेस को अंबेडकर के लोग याद आते हैं और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जिस पार्टी की सोच इतनी घटिया हो उस पार्टी को तुरंत छोड़ देना चाहिए। देखिए, जहाँ पार्टी में शोषण होता हो, अत्याचार होता हो, अन्याय होता हो, भेदभाव होता हो, जाति के आधार पर होता हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य भी नहीं है। उनका आप जानते हो सिरसा में सिर्फ 1 सीट उनको लोकसभा में मिली, बाकी जो उनके पुराने जो समर्थक थे उनको 3-4 लोगों को दी 90 सीटों में। ऐसे ही उन्होंने 2019 के अंदर हमारे साथियों के साथ किया। हम तो छोड़ के आ गए। हम उनसे भी कहेंगे कि ऐसी पार्टी जिसकी सोच ऐसी घटिया हो उनके बीच में उनको नहीं रहना चाहिए, उनको भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और साथ साथ जो उनके खिलाफ जिस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया एक पार्टी विशेष के नेतृत्व के समर्थकों के द्वारा, ये भी मैं समझता हूँ इससे दलित वर्ग जो है बहुत आहत है। इनको अंबेडकर जी दलित तब तो याद आते जब वोट चाहिए और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनके साथ प्रताड़ित करते हैं। ऐसे लोगों को चुनाव में वोट की चोट के माध्यम से सबक सिखाने। पवन खरखौदा का प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेता ने ये भी दावा किया कि इस चुनाव में हम खरखौदा के साथ साथ सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में नायब सिंह सैनी और मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।